और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और 5 के पंच की दूसरी खबर का रुख करेंगे। दूसरी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी है, जहां पर महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव लगातार एक के बाद एक वायदे कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जीविका दीदियों के लिए बड़ा वादा किया, वहीं अब तेजस्वी यादव ने पटना स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई घोषणा की झड़ी लगा दी। बिहार बदलाव के लिए तैयार है। तेजस्वी ने कहा कि जनता ने एनडीए को 20 साल दिए, हम 20 महीने का वक्त मांगते हैं बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि महागठबंधन की सरकार बनते ही पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय को दोगुना किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें पेंशन सुविधा और 50 लाख रुपए का बीमा कवर भी मिलेगा। ये कदम बिहार के लाखों जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ी राहत भरा संदेश माना जा रहा है। इसके साथ ही जन वितरण प्रणाली के वितरकों ने मानदेय और मार्जिन मनी में भी सुरक्षित बनाने की कदम की उन्होंने तारीफ की। पंचायत स्तर पर कार्यरत प्रतिनिधियों के लिए भी उन्होंने घोषणाएं की है। तेजस्वी यादव ने नाई, बढ़ई, कुम्हार, लोहार जैसे पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े कामगारों के लिए 5 लाख रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये पैसा उनके हुनर को नया जीवन देगा, वे अपने स्वरोजगार की नई शुरुआत कर सकेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि 20 साल से बिहार एक पुरानी विजनलेस सरकार के भरोसे है। अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। यहां उद्योग लगाने से खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मना कर दिया, जबकि गुजरात में सब कुछ मिल जाता है। बिहार को सिर्फ ठेंगा दिखाया गया। तेजस्वी ने कहा कि अब जनता भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरा को पहचान चुकी है। बिहार के लोग इस बार बदलाव के मूड में। तो बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के महागठबंधन की तरफ से लगातार वायदे किए जा रहे हैं और तेजस्वी यादव नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को साधने की उन्होंने कवायद शुरू कर दी है। कामगार वर्ग को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तेजस्वी यादव और इसके लिए वो वायदे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से जो वायदे किए हैं वो एक बड़ा वर्ग को प्रभावित तो करता है, लेकिन इसके साथ ही बिहार जैसे राज्य पर इतने आर्थिक बोझ को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों समेत वो तमाम तरीके के वायदे करते हैं। जीविका दीदी को वायदा करते हैं उनको स्थायी नौकरी देने और पैसे बढ़ाने की। तो ऐसे में तमाम तरीके के सवाल हैं, लेकिन उनका कहना है कि एनडीए सरकार को आपने 20 साल का वक्त दिया है, हम 20 महीने में तमाम वायदे को पूरा करेंगे। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राम सागर जी, देखिए, एक तो उन्होंने ये हासिल किया कि अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर लिए हैं। महागठबंधन में वो मुख्यमंत्री के तमाम दलों की तरफ से उम्मीदवार हैं और अब जो है वो जितनी घोषणाएं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एनडीए इसमें क्या पिछड़ता हुआ दिख रहा है? क्या वो लगातार जीविका दीदियों के बाद अब पंचायत के प्रतिनिधियों के लिए घोषणा कर रहे हैं, इसके अलावा भी वो कई तरीके की घोषणा कर रहे हैं? अब बिहार की जनता जानती है कि उनका जो घोषणा होता है सिर्फ घोषणा रह जाती है, और ये जो घोषणा कर रहे हैं, अगर उनको भगवान बुद्धि दिए होते तो ये नहीं कहते कि हम हर एक घर को एक नौकरी देंगे। बिहार में की आबादी 13 करोड़ के आसपास है, तो एक परिवार में 5 भी मान लीजिए तो 2.5 करोड़ लोगों को 2.5 करोड़ कहीं नौकरी होती है क्या? अगर उसके जगह पर रोजगार शब्द जोड़े होते तब एक बात भी थी कि रोजगार में लोग विश्वास कर सकता था कि रोजगार पैदा किया जा सकता है, लेकिन नौकरी तो पैदा नहीं किया जा सकता है। नौकरी तो सीमित है। लेकिन राम सागर जी, सवाल तो ये भी है ना कि आपके जो लीडर हैं नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि अब सरकार में आएंगे तो हम 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देंगे। अब तक हम 50 लाख रोजगार तो दे चुके हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं फिर वही बात कहा ना कि रोजगार दिया जा सकता है, 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ भी दिया जा सकता है रोजगार। तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप लोग? अगर दिया जा सकता है तो 20 सालों की सरकार ने क्यों नहीं दिया? क्यों बिहारियों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है?
देने का पिछले 20 के चुनाव में वायदा किया था, तो 10 लाख लोगों को हमने नौकरी दिया और नौकरी पहले से हमने चिन्हित करके रखा था, बना करके रखा था कि इतना लाख शिक्षकों का है, इतना डॉक्टरों का, इतना नर्स का, इतना सिपाही का, इतना दरोगा का, इतना कर्मचारी का, सब चिन्हित था। चिन्हित करके हमने अपने संकल्प पत्र में डाला था। लेकिन अरे सर, 5 लाख रोजगार, 5 लाख 10 लाख रोजगार बिहार के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसे है सर। आप इतने कम रोजगार देंगे और जब आप ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कि अगले 5 साल में 1 करोड़ दे सकते हैं, तो 20 साल में 1 करोड़ हम क्यों नहीं दे पाए? तो पहले से हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख लोगों को नौकरी और 9 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और फिर जब हमारी सरकार बनी तो नीतीश जी ने कहा कि नहीं, मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। तो वो दोनों वायदे पूरे हुए और 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। 50 लाख लोगों को नौकरी या रोजगार मिला के दे दिया गया। लेकिन तो राम सागर जी, लेकिन सवाल ये है कि जो आपका कोर वोटर है, आजीविका दीदियों में एक अच्छी पैठ है नीतीश कुमार की, इसके अलावा जो ये कई ऐसे लोग हैं जिनमें बढ़ई हैं, ये छोटे छोटे जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको तेजस्वी अपनी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि नुकसान हो सकता है एनडीए को या इससे फायदा होगा? वो मेरा नकल कर रहा है। जो कारीगर समुदाय हैं, 18 जातियां हैं जो कारीगरी का काम करती हैं। हमारा करीब 1 साल से उस पर काम चल रहा है और हम उन लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं, रोजगार करने के लिए पैसा मुहैया करवा रहे हैं। तो उसी को इसने टिप लिया है। हमारा जो था काम उसको इसने अपने पाले में करने का कोशिश किया है, लेकिन कहना और करने में अंतर होता है। हमने उन लोगों को कर करके दिखाया है। जीविका दीदियों को 10,000 रुपया दे करके, और फिर मेरा है क्या कि फिर वो 10,000 से अपना रोजगार करेंगी, बढ़ाएंगी और अच्छा करेंगी तो 2 लाख रुपया तक दिया जाएगा। रोजगार बढ़ते जाएगा, पैसा भी उसका बढ़ते जाएगा। तो मेरा कोई हवा बला नहीं है। और इनका तो जग जाहिर है कि नौकरी दो, जमीन दो, नौकरी लो। ठीक है राम सागर जी, हमारे साथ बने रहिएगा। हम कांग्रेस प्रवक्ता का रुख करते हैं। हमारे साथ ज्योति सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। ज्योति सिंह, क्या कहेंगे आप? वो तो कह रहे हैं कि आप तो हवाबाजी में बात करते हैं, इस तरीके की घोषणाएं आप कर रहे हैं जो मुश्किल है, जो पॉसिबल ही नहीं है बिहार में। मेरी आवाज आ रही है ज्योति सिंह जी? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा लाउड हो जाए। मैं बोल रहा हूं कि आपने जो ये ऐलान कर रहे हैं, आपके जो मुखिया है महागठबंधन में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो एक के बाद एक बड़ा ऐलान कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो बस हवाबाजी कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। वो तो ये तो उनको बताना चाहिए कि हम तो जो हम लोगों ने जहां जिन प्रदेशों में अपनी बातें कही थी, वो तेलंगाना हो चाहे हिमाचल हो, और जहां भी हमारी सरकारें हैं, जो बातें हमने कही वो बातें हम लोगों ने पूरा की। लेकिन ये अपनी बात बताएं कि इन्हें तो वोट लेने के लिए 10-10 हजार रुपये महिलाओं को घूस देना पड़ रहा है। ये जानते हैं इलेक्शन के पहले। और मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से, कि आप बताएं कि महिलाएं केवल बिहार के ही हैं क्या? पूरे देश में महिलाएं नहीं हैं? तो ये किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है? तो ये तो साफ दिखता है कि चूंकि आपकी जमीन खिसक गई है और आपने कोई काम नहीं किया है, आपके लोगों ने आपको नकार दिया है। तो आपको जब लोगों ने नकार दिया है तो आप जो है घूस दे रहे हैं महिलाओं को, और केवल बिहारियों को। तो ये डिस्क्रिमिनेशन किस तरह का है? ये डिस्क्रिमिनेशन ये केवल इसलिए है क्योंकि इनको वोट के बदले, नोट के बदले वोट लेना है। तो कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल साफ है कि जो घोषणाएं तेलंगाना में किया, जो तो घोषणाएं हिमाचल में किया, जिसको हम लोगों ने पूरा किया है, उसको यहाँ भी पूरा करेंगे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। ठीक है, आप वो घोषणाएं पूरा करेंगे, लेकिन जवाब आपको इस पर देना है ना सर। आपके जो मुखिया हैं तेजस्वी यादव कहते हैं हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। अब ऐलान कर रहे हैं कि बढ़ई, कुम्हार, लोहार को एक मुश्त 5-5 लाख रुपए देंगे। लाएंगे कहां से आप लोग इतना पैसा?
ये बताएं ना, हम आपसे ये पूछते हैं कि ये 10,000 रुपया जो महिलाओं को जो दिया है उन्होंने, और जितनी भी घोषणाएं, चाहे मेट्रो ट्रेन का जो इन लोगों ने वहां पर उद्घाटन किया, जो बातें की, तो ये सारी बातें ये इलेक्शन के पहले, हम तो जब सरकार बनाएंगे तो हम वो सारी स्थिति देखेंगे, वो पूरी केमिस्ट्री देखेंगे, वो पूरा इकोनॉमिक्स देखेंगे, और जो इकोनॉमिक्स हमें बताएगा उसके हिसाब से हमें इकोनॉमिक्स तो अभी से लोग अर्थव्यवस्था बिहार के जोड़ के बैठे हुए हैं। जब से आप ऐलान किए हैं, सारे अर्थशास्त्री उंगली पर गिना रहे हैं कि बिहार का बजट ही 3,19,000 करोड़ है। आप ऐलान उससे कहीं ज्यादा कर रहे हैं। खैर, देखना होगा कि बिहार की जनता किन के वादों पर जो है अपना मुहर लगाती है, और नतीजे भी 14 नवंबर को आएंगे, तो इंतजार रहेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए।